देश के प्रधानमंत्री एक नई षड्यंत्र करके, नया देश में माहौल बना करके और वही छद्म राष्ट्रवाद की तर्ज के ऊपर जो भारतीय जनता पार्टी का मेन एजेंडा है, उसी तरीके से एक देश में माहौल क्रिएट करके उत्तर प्रदेश, पंजाब आदि स्टेट्स के जो चुनाव हैं वो लड़ना चाह रहे हैं। जो घटना सबके सामने है कि रैली के लिए किसान आने को तैयार नहीं थे, वहां लोग आने को लिए तैयार नहीं थे। किसान अपनी बात रखना चाहते थे, उनकी बात को कोई तवज्जो नहीं दी जा रही थी। केंद्र के जल संसाधन मंत्री जो हमारे यहाँ से एमपी हैं, वो बार बार उनसे चर्चा कर रहे थे, लेकिन देश के प्रधानमंत्री से मिलाने का झूठा वादा भी कर रहे थे। खैर, जो कुछ भी हुआ उनको पता था, उसके बावजूद देश के प्रधानमंत्री आए। जो उनका रूट चार्ज था, जिस प्रकार से उनको आना था, जो उनकी सुरक्षा की जिम्मेदारियां हैं, वो तमाम अमित शाह जी के अधीन आने वाली तमाम उन केंद्रीय एजेंसियों की जिम्मेदारी थी। प्रोटोकॉल का बाकायदा निर्वहन किया गया स्टेट गवर्नमेंट की तरफ से। बाकायदा कैबिनेट मंत्री गए, मुख्यमंत्री ने उनको कहा कि ऐसी स्थिति है कोरोना की, मेरे साथ वाले पॉजिटिव हैं, मैं आऊं या नहीं आऊं, आप बता दीजिए, जो आप कहेंगे वो कर लेंगे। देश के प्रधानमंत्री का सवाल है। उन्होंने कहा नहीं, आपको आने की जरूरत नहीं, आप वर्चुअल जुड़ जाइए। उसके बाद में अचानक रूट बदला गया। रूट बदलने की कोई सूचना समय पर वहां की स्टेट को दी नहीं गई। और एक और बात जो इसके आगे मैं कहना चाहता हूं कि किसी ने प्रधानमंत्री के ऊपर कोई हमला नहीं किया। प्रधानमंत्री का काफिला और जो किसान बैठे थे पहले से, उनके काफिले में काफी दूरी से पहले उनका काफिला रोक दिया गया। और रोकने के बाद में जब उनको सूचना मिली कि वहां पर कोई भीड़ नहीं आई है, वहां पर जितने बुलाए उसके 1% लोग भी आए नहीं हैं, तो एक ड्रामा सोची समझी साजिश के तहत किया गया कि देश के प्रधानमंत्री जी की सुरक्षा में स्टेट गवर्नमेंट की तरफ से चूक की गई है। पहली बात, देश के प्रधानमंत्री की सुरक्षा का जिम्मा केंद्र के द्वारा पारित कानून के मुताबिक अमित शाह जी और उनकी जो गृह मंत्री की एजेंसियां, उनका था। दूसरी बात, देश के प्रधानमंत्री का हेलीकॉप्टर से जाना था, सड़क मार्ग के द्वारा नहीं जाना था। तीसरी बात, देश के प्रधानमंत्री जी को सुनने के लिए वहां लोग आना ही नहीं चाहते थे। ये केंद्र के वहां के प्रभारी गजेंद्र सिंह जी को पता था। चौथी बात, जब किसी ने नारा नहीं लगाया, हमला नहीं किया, किसी ने कुछ कहा नहीं, और 10-20 मिनट के अंतराल में जब कहा गया कि देश के प्रधानमंत्री जी इधर से जाना चाहते हैं, तो वहां की मुकामी पुलिस ने वो रास्ता साफ करा दिया। उसके बावजूद देश के प्रधानमंत्री, चूंकि वहां लोग नहीं थे, रैली असफल हो जाती, मीडिया ने चला भी दिया था कि देश के प्रधानमंत्री जी की रैली असफल हो रही है, मौसम भी खराब है, लोग भी नहीं पहुंचे हैं। उसके बाद में देश के प्रधानमंत्री जी के द्वारा, इतने बड़े पद के ऊपर बैठे हुए व्यक्ति के द्वारा इस तरीके का देश में माहौल बनाया जा रहा है कि कांग्रेस की सरकार ने प्रधानमंत्री जी की सुरक्षा में चूक कर दी। ये चूक नहीं है मित्रों। अगर वो प्रदर्शनकारी ये मांग भी कर रहे थे कि देश के प्रधानमंत्री हमारा ज्ञापन लें या हमारे से वार्ता का समय दें, तो ये उनका संवैधानिक अधिकार है। ये पहली बार नहीं हुआ है, इससे पहले भी देश के प्रधानमंत्रियों से हुई है।